नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने अब सीबीआई की टीम मुंबई तो पहुंच गई है और सुबह से ही सीबीआई की टीम यहां पर एक्शन में नजर आ रही है। लगातार हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई की टीम फिलहाल सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है और जो उनके घर में जो कुक था, सुशांत के घर का जो कुक था नीरज, उससे भी घंटों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 14 जून 2020 यानी कि बीती 14 जून को सुशांत अपने घर में मृत पाए गए थे। कई ऐसे अहम सवाल उठ रहे थे। ये सबसे पहले एएनपी न्यूज ने भी खबर उठाई थी कि आखिरकार सुशांत के किन हालातों में उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया, क्योंकि जिस तरीके के तथ्य अब सामने आ रहे हैं, यह बात बिल्कुल दावे के साथ कही जा सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। बड़ी बात यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में जब से उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई पटना के राजीव नगर थाने में, उसके बाद से रियाज चक्रवर्ती और सुशांत का स्टाफ शक के घेरे में आ गया। संदीप सिंह का एक फुटेज सामने आया जो सुशांत का बेहद करीबी था, जो ये बात कह रहा था बयानबाजी में कि मैं 1 साल से सुशांत से मिला नहीं था, तो अचानक वो सुशांत की मौत के बाद वहां कैसे पहुंचा। उसके बाद संदीप कुछ इशारे करते हुए भी नजर आ रहा है जब कूपर हॉस्पिटल सुशांत की बॉडी को ले जाया गया। एक और अहम चीज जो इस केस में निकलकर सामने आई है सीसीटीवी फुटेज में और जो कैमरे के सामने आई है, वो ये है कि एक शख्स जो एम्बुलेंस से निकल रहा है सुशांत की बॉडी को निकालते समय, वो शख्स उस दौरान भी मौजूद था जब उसने सबूतों को मिटाने की बात जब सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स एक काली पन्नी में सबूत लेकर वहां से निकल रहा था, जो तथ्य कहे जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सुशांत की बॉडी जब लाई गई उस दौरान क्या 2 बॉडीज को लाया गया, क्या किसी और की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। खबरें यह भी हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सवालों के घेरे में है। क्यों आखिर बांद्रा में आसपास बड़े बड़े अस्पतालों में सुशांत को नहीं ले जाया गया, क्यों आखिर कूपर हॉस्पिटल में ही ले जाया गया, जो पहले से ही विवादों में रहा है। पहले से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर भी कूपर हॉस्पिटल जो है वो विवादों में रहा था और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी है कि एक्सपेक्टेड टाइम या एस्टिमेटेड टाइम मेंशन ही नहीं है। यह कहा गया है कि दम घुटने से सुशांत की मौत हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। लेकिन अगर दम घुटने से मौत होती है तो हम तो यह भी कह सकते हैं कि तकिया से दबोच कर भी मारा जा सकता है किसी को। यह भी हो सकता है कि सुशांत को पहले मारा गया हो और फिर उन्हें लटका दिया गया हो। हालांकि इन सभी चीजों को रिक्रिएट, एक तरीके से हम कहते हैं सीन को रिक्रिएट करेगी सीबीआई, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई के हाथ में आनी बाकी है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है। देखिए, उसके बाद ही सीबीआई आगे के जो कदम है वो उठाएगी। फिलहाल डीसीपी बांद्रा से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई, उनसे लैपटॉप बरामद कर लिया है। कहा जा रहा है कि सुशांत के लैपटॉप में कई ऐसे सबूत हैं जो इस मामले को एक अलग दिशा प्रदान कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सुशांत 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे, वो 3 फोन भी सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। साथ ही वो हरा कपड़ा जिस पर सुशांत को लटका हुआ पाया गया था, कथित तौर पे जो लोग कह रहे हैं, उस हरे कपड़े को भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई काफी तेजी से एक्शन में जांच कर रही है। संदीप सिंह भी सवालों के घेरे में है। अचानक मुंबई पुलिस का रोल अब दबता नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस को मजबूरन यहां पर सबूत जो है वो सौंपने पड़े थे। अब तक लग रहा था कि नहीं भाई, मुंबई पुलिस जो है वो केस की जांच सही तरीके से कर रही थी, वो पटना पुलिस को जांच नहीं करने दे रहे थे। पटना पुलिस ने आरोप लगाया कि आप जो है इस केस की जांच सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि आपसे कुछ नहीं हो रहा। आप 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं की है। एक बूढ़े पिता का एक जवान बेटा चला जाता है, वो बूढ़ा पिता इंसाफ की अर्जी लगाता है और मुंबई पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, इंतजार करती है कि आओ सुशांत के कातिलों, आओ और सबूत मिटा डालो। सवाल यह भी उठ रहा है कि यहां पर जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं, सुशांत के परिवार को बदनाम करने की भी साजिश की गई। यह भी हो सकता है क्योंकि हम आप अगर आम जिंदगी में बिजी हैं या फिर घर से बाहर काम करने या पैसा कमाने जाते हैं, तो हम हमेशा घर वालों के साथ नहीं रह सकते। ये भी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी जिसमें सुशांत के पिता ये बात कह रहे थे रिया से कि मैं उसका पिता हूं, मुझे जानने का हक है कि आप किस तरीके की दवाइयां सुशांत को दे रहे हैं।
ये भी यहां पर तथ्य सामने आए, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने यहां पर सुशांत के पिता का नंबर ही ब्लॉक कर दिया, सुशांत के भी नंबर चेंज कर दिए। कहीं ना कहीं ये तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब मिलना बाकी है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सुशांत, जो कथित तौर पे कहा जा रहा था कि सुशांत ने जूस लिया था, वो जूस का मग भी सीबीआई के पास पहुंच चुका है। तमाम तथ्य जो हैं वो अब एक तरीके से सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है, पूरे देश को भरोसा है सीबीआई की जांच पर। लगभग हिंदुस्तान की 135 करोड़ की जनता जो है वो ये जानना चाहती है कि उनके प्यारे, उनके लाडले सुशांत के साथ हुआ क्या, जो इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर की तरह आया और उसने नाम कमा दिया। इस बीच महेश भट्ट साहब का भी रोल बहुत बड़ा है। हालांकि डायरेक्ट संदेह तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है जब रिया सुशांत का घर छोड़ के गई, उन्होंने रिया को सपोर्ट किया, यह बात साफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छिपा हुआ नजर आ रहा है। सुशांत केस में और भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।